ओम नमः शिवाय। जो जाग गया नशा उसके लिए प्रसाद है, और जो नहीं जागा उसके लिए प्रसाद भी नशा है। तो आज एक यूट्यूबर की वीडियो देखी। वो कोई आईआईटी बाबा जयपुर में पकड़े गए हैं और कोई उनकी वीडियो वायरल हो गई। वो आत्महत्या करना चाहते हैं, जैसा मैं समझ पाया। बहुत ज़्यादा गहराई में तो मैं नहीं गया उसकी, लेकिन मुझे जो समझ आया वो ये है, हो सकता है गलत हो। तो वो आत्महत्या करना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें रोक रही है, पकड़ रही है, और फिर जब उनको गिरफ्तारी के लिए ले जाते हैं तो फिर वो वहाँ उनको 1.5 ग्राम चरस गांजा मिलता है। तो वो भी उन पे एक आरोप है कि वो गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। और वो जो आरोप है ठीक है, और वो स्वीकार भी करते हैं कि हाँ मैं गांजा पीता हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो गांजा है, जो चरस है, जो भांग है, जो सात्विक नशे हैं। नशे 3 प्रकार के होते हैं। एक तामसिक है जो तमस में ले जाता है, उसका अपना मज़ा है, इसलिए बहुत लोग नशा करके तमस में जाने का प्रयास करते हैं। बेहोशी के जो उनका आखिरी छोर है वहाँ तक वो नशा करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। दूसरे लोग हैं राजसिक नशा करने वाले लोग। तो जो राजसिक नशा करने वाले लोग हैं उनकी एक सीमा है, जहाँ तक उनका मस्तिष्क दौड़ता है वहाँ तक वो नशा करते हैं। और जब मस्तिष्क जवाब देने लगता है तो वो समझ जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना, बेहोशी में नहीं जाते। और तीसरा नशा है जो सात्विक है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि जो जाग गया उसके लिए नशा प्रसाद है। तो जो जाग गया उसके लिए तो प्रसाद है, अहोभाव है, थैंक्स है कि प्रकृति में सब कुछ उपलब्ध है। तो वो तो थैंक्स कर रहा है, उसको प्रसाद रूप में ले रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा उसका पक्ष है, वो उसको नशे के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन वो सात्विक है और वो उनको वहाँ उस कुछ समय के लिए वहाँ से जोड़ देता है। लोग कहते हैं हम तो भोलेनाथ से जुड़ जाते हैं, बाकी नाथों की तो बात ही क्या करनी। भोले नाथों के नाथ भोलेनाथ। तो वो जो बूटी है, वो जो लोग चरस ले रहे हैं, तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि हम तो एनलाइटेड हो गए, इसलिए वो बार बार उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आईआईटी बाबा की स्थिति ऐसी ही है। वो जो चरस, गांजा, भांग जो भी वो ले रहे हैं, और मुझे लगता है शराब वगैरह वो नहीं लेते होंगे, और हो सकता है लेते भी हों क्योंकि अभी उसी रजस से आए हैं। सत्व में उनकी छलांग लगी जरूर है और वो नशे की बदौलत लगी है। तो उस नशे की अवस्था में उनको ऐसा लगता है मैं ही शिव हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ वो, जो भी उसको नाम दे लो उस एक परमात्मा को। तो मीडिया ने उसका बड़ा हवा बना दिया, क्योंकि मीडिया को तो इतनी बात कहने वाला भी कोई विरला मिलता है। सभी साधु संत और आध्यात्मिक लोग तो बहुत नाप तोल के बोलते हैं, क्योंकि उधार है। तो उधार को तराशना भी एक कला है। हीरा किसी और का है और तराश हम रहे हैं, जबकि हमें पता ही नहीं उस हीरे का। तो खैर, तो ये जो पक्ष है, जब ये नशे की अवस्था में होता है, इसको लगता है मैं परमात्मा से जुड़ गया। वो वननेस की जो इसको फीलिंग होती है, वो इसका आकर्षण है।
तो बहुत गहरी बात कही है किसी यूट्यूबर ने, जो जाग गया उसके लिए प्रसाद है, वो भी ले रहा है। नशे के रूप अनेक हैं, नशा एक है, उसका जो अनुभव है नशे का वो तो एक है सबका, लेकिन रूप अनेक है और अभिव्यक्तियां उसकी अनेक हैं। हर व्यक्ति नशे की अवस्था की अभिव्यक्ति अपने तरीके से करेगा, अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये अवस्था मुझे लगती है आईआईटी बाबा की। अब इस पे वाद विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज किसी न्यूज़ चैनल पे उन्हें बुलाया और फिर वो वहाँ 2-4 ऐसे साधु संतों को बुलाया गया और उनमें कुछ नोक झोंक वहाँ पे हुई और आईआईटी बाबा की उन्होंने काफ़ी इंसल्ट की। तो ये जो आए ये धर्मगुरु तो हो नहीं सकते, हाँ स्वयंभू हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन जब इनको आईआईटी बाबा में परमात्मा नहीं दिखता तो इनको कहाँ दिखेगा? वही भोले बाबा आएंगे नाग अपने गले में लपेटकर, भस्म लगाकर, त्रिशूल लेकर, वैसा ही चाहते हो शिव? तो वो तो शिवरात्रि पे और सावन के महीने में अनेकों शिव भक्त उस रूप को धारण करते हैं। तो इनको कहीं परमात्मा और माता से कोई मतलब नहीं है। इनका जो भी अपना एक सिस्टम है वो चल रहा है, तो ये तो कोई तुलना कर ही नहीं सकते, इनके पास तो दृष्टि ही नहीं है। तो जहाँ तक आज इस वीडियो का था विषय कि जो जाग गया उनके लिए नशा प्रसाद है, और जो अभी जागे नहीं है उनके लिए भी नशा एक अनुभव है, एक अनुभूति है, एक प्रसाद है। तो जो भी इसका कंटेंट है वो यही है कि नशा तो हर व्यक्ति ले रहा है किसी ना किसी रूप में। चाय भी नशा है, कॉफ़ी भी नशा है, बीड़ी सिगरेट भी नशा है, वो जो चरस गांजा पी रहे हैं वो भी नशा है, और तमाम तरह के नशे हैं। नशा कह लो या उस जो भी पदार्थ कहें, प्रकृति कहें, दवा कहें, उसको लेने के बाद उसकी जो मानसिक अवस्था होती है, जो वो जंप करता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस एकदम जंप करती है, वो आकर्षण उसको खींचता है। उसको मालूम है कि ये शराब नुकसान कर रही है, उसको मालूम है ये बार बार चाय पीना बहुत हानिकारक है, ये कॉफ़ी पीना बार बार ठीक नहीं है, लेकिन वो पी रहा है। तो ये भी नशा है। तो किसी ना किसी रूप में नशा हर व्यक्ति लेता है, पशु पक्षी तक नशा लेते हैं। तो नशे का इतना विरोध ना करो। अब देखते हैं, एक तरफ सब सरकारें नशे का विरोध कर रही हैं, नशे की सामग्री पर उसकी चेतावनी लिखी होती है, लेकिन धड़ल्ले से चीज़ें बिक रही हैं। शराब के ठेके दिए जा रहे हैं, शराब की फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, सब लेन देन चल रहा है, लोगों को कह रहे हैं शराब पीना हानिकारक है। तो इन बातों का फिर प्रभाव नहीं होता। मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं किसी को कि वो नशा करे, लेकिन नशा तो हर व्यक्ति कर रहा है। बिना नशे के तो ये प्रकृति हो नहीं सकती, बैलेंस बन नहीं सकता। अगर यहां सब बुद्ध पुरुष हो जाएं तो क्या ये पृथ्वी रह सकती है? क्या ये मानवता रह सकती है? वो जो आज एटम बना रहे हैं, वो जो आज बड़े बड़े खतरनाक हथियार बना रहे हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं है, एनलाइटेड लोग हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। एक मेटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ है, ईगो की तरफ है, अहंकार के बाद भी सब कुछ रहता है, कोई ये ना एनलाइटनमेंट के बाद भी अहंकार रहता है और शुभ है। तो उनकी डायरेक्शन थोड़ा दूसरी तरफ हो गई है, और जैसा हम आध्यात्मिक लोग मानते हैं वो डायरेक्शन हमारी दूसरी तरफ है।
हम करुणा की बात करते हैं, हम दया की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम भाई भाई बंधु की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं। तो जो भी है, आईआईटी बाबा जाग गए या वो नशा लेके जाग जाते हैं, चलो जागे तो सही। और जो दूसरे लोग ले रहे हैं, ये कारोबार गरीब से गरीब गांव और अमीर से अमीर देशों तक, शहरों तक पहुंचा हुआ है, और ये ऑथराइज नहीं है। 1 ग्राम 1.5 ग्राम भी मिल जाए तो आप अपराधी हैं। इतनी बड़ी तादाद में इसका सेवन हो रहा है, आप सब जानते हैं, रोज सुनते हैं आज वहाँ इतनी चरस पकड़ी गई, इतना गांजा पकड़ा गया, इतनी भांग को तो खैर कोई पकड़ता नहीं, मुझे लगता है उसके ठेके भी हैं। जिसकी जरूरत, जो जिसको कम लोग उपयोग करते हैं उसके ठेके हैं, और उन्हीं ठेकों पे फिर उसकी आड़ में ये सब धंधे पनपते हैं। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, और ये नेटवर्क चलता तो प्रशासन के सानिध्य में ही है, प्रशासन के संरक्षण में चलता है। प्रशासन चाहे तो एक भी दिन ये कारोबार नहीं चल सकता, और वर्ल्ड वाइड चलता है, आप देख लो। इसी पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं इसकी रोकथाम के लिए। क्या नारकोटिक्स या क्या ऐसे डिपार्टमेंट है कोई, उसका तो काम ही यही है। लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी संख्या में पूरे वर्ल्ड में लोग इसको यूज कर रहे हैं। कुछ कंट्री में तो सुना है कि वो मेडिकल स्टोर पे मिलना आम बात है, जैसे सिगरेट मिलना, ऐसे वो बीड़ मिलना, चरस मिलना, जो भी है वो मिल जाता है। फिर भी इस पे वाद विवाद हो रहा है। तो मेरी समझ तो यही कहती है कि आईआईटी बाबा जाग गए तो उनके लिए प्रसाद है, और नहीं जागे तो जो भी वो प्रसाद समझ के उसको ले रहे हैं, भोलेनाथ का प्रसाद, तो उसको लेने के बाद जाग जाते हैं। फिर बार बार ये जागना जो है उनको आकर्षित करता है, तो नशा गुलामी का कारण बन जाता है। लोग नशे के गुलाम हो जाते हैं, बस हो गया उनका पतन, अब यात्रा रुक गई। जो लोग जाग जाते हैं और जागने के बाद प्रसाद रूप में लेते हैं, तो वो उनके लिए प्रसाद है, आशीर्वाद है, उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने में वो हेल्प करता है, वो वननेस में उनको लेके आ जाता है। तो ऐसे ही ये आईआईटी बाबा का हुआ, थोड़ा तो आध्यात्मिक है, कहीं वो बीज उसके भीतर हैं, पढ़ने लिखने कुछ परमात्मा ने, प्रकृति ने, उसके जीवन में घटनाएं ऐसी घट गई, तो नेचर से सपोर्ट तो मिला है उसको, और वो उधर आपका मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड छोड़ के, इस भौतिक जगत को छोड़ के वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गया। तो व्यक्ति तो प्रतिभावान है, समझ तो है बंदे के पास, पॉजिटिविटी है, तो और वो सच बोलो तो वो सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। जो इस संसार की स्थिति है उसको बता रहा है, बस वो बता रहा है, और दूसरे लोग बताते नहीं है, बोलते नहीं है, कोई किसी तरह का विवाद में पड़ते नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं, और आप सभी को मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। आप सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और सत्यम शिवम सुंदरम पे के मार्ग पे चलने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। एक जानकारी आपको दे दूं कि वीडियो में जो नंबर रहेगा उस पर फ़ोन आपको नहीं करना है, केवल वो व्हाट्सएप नंबर है। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, आपको बात करनी है या कुछ पूछना है या कुछ बताना है या आप जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। दूसरा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप कुछ और अपने अनुभव लिखना चाहते हैं या कोई और चर्चा उस पर आप करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आप सभी को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। ओम नमः शिवाय।